एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का एक एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये वो है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है और आपके पेपर्स में भी आपको तंग कर सकता है, और वो है कंपैरिजन। यानी कि आप कहिए कि एडजेक्टिव में जो कंपैरिजन होता है, इसे आप कह सकते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की ग्रेडेबिलिटी एंड नॉन ग्रेडेबिलिटी। लेकिन ग्रेडेबिलिटी और नॉन ग्रेडेबिलिटी ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके कंपैरिजन की बात बताएंगे कि एडजेक्टिव चूंकि खूबी और खामी का नाम है, और खूबी अगर किसी की हमारे सामने बयान हो तो हम तो मर मिटते, है ना। वो दिया तारीफा करी जाते हो, मैं मांग के लिए वालदैन भी करे ना अगर किसी दूसरे बहन भाई की, तो यही होता है। तुसी तुहाडा ते एक ही बच्चा है, दूसरे ते लगता तुसी पकड़ के ले आंदे हैं। तो ये हमारी लड़ाई का बायस बनती है। कंपैरिजन इसलिए होता है कि तू भी ठीक है भाई। तो ये जो कंपैरिजन है ये एडजेक्टिव्स का ही होता है, चूंकि एडजेक्टिव्स ही खूबी और खामी होते हैं नाउन की, प्रोनाउन की, इसलिए कंपैरिजन भी इन्हीं में ही होगा। मसलन शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ठीक है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। क्लियर? ही इज मोर ओबीडियंट देन हिज यंगर ब्रदर, he is the most obedient of all his brothers and sisters। तो इस तरह ये जो obedient, intelligent, tall, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव होते हैं। यू गॉट द पॉइंट। अब आपने ये समझते जाना है। तो हमने कंपैरिजन करना होता है, फिर कंपैरिजन में हमने देखना होता है कि कौन, और वैसे भी चीजें पता ही कंपैरिजन से चलती। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, कंपैरिजन उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। शेक्सपियर कहता है कि नथिंग इज गुड और बैड, कंपैरिजन मेक्स इट सो। क्लियर? तो कंपैरिजन, बीमारी का कंपैरिजन किससे होगा? सेहत से। एम आई क्लियर? यानी हर चीज अपने कंपैरिजन से पहचानी जाती है। हर फूल की किस्मत में कहां नाज़े उरूसा। कुछ फूल तो खिलते हैं मिजारों के लिए भी, फूल वही है। कंपैरिजन हो गया कि कुछ नाज़े उरूसा, यानी दुल्हन, उरूस दुल्हन को कहते हैं ना, दुल्हन के जूड़े में सजने के लिए होते हैं, कुछ कब्रों पे डलने के लिए होते हैं। कंपैरिजन फूलों में आ गया। क्लियर? अब हमने देखना है कि कंपैरिजन करते हुए हमें क्या देखना होता है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपने कि 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। क्या होती हैं 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? पॉजिटिव, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? फर्स्ट डिग्री, ठीक है। मसलन गुड, गुड क्या है जी? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सेकंड डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वैसे ही यूज होती है जब वैसे किसी की तारीफ करें, बहुत अच्छा है, ठीक है। फर्ज करें हम कहते हैं ना ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। दैट बॉय इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री।
नंबर 2 होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? यस, ये दूसरी डिग्री होती है। ये किस लिए यूज होती है? जब मवाजना दो के दरमियान हो। ओके, व्हेन टू थिंग्स आर पर्सन्स आर कंपेयर्ड, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर टू। यूं लिखिए, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर टू, TWO2। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर टू। एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। Superlative degree. Superlative degree is used for more than two. Yes. Superlative degree is used for more than two. यहां तक बात क्लियर हो गई? लिखा ही नहीं है। चलिए ये अब मिटा दे बेशक। Superlative degree is used for more than two. अच्छा, अब ये देखना है हमने कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक बात अहम बेहतरीन है जो आपने याद रखनी है कि चीजों का कंपैरिजन चीजों से होगा। ठीक है, थिंग्स आर कंपेयर्ड विद द थिंग्स, पर्सन्स आर कंपेयर्ड विद द पर्सन्स, and places are compared with the places. Clear? Things are compared with the things. मसलन मैं एक फिक्रा बोलता हूं, things are compared with the things, persons are compared with the persons, and places are compared with the places. मैं कहता हूं लाहौर इज या मैं बोलता हूं दिस बुक इज बेटर देन यू। दिस बुक इज बेटर देन यू। क्यों गलत है जी? यस, कंपैरिजन किसका किसका होगा? बुक का बुक से होगा। क्लियर? तो क्या कहेंगे हम? दिस बुक इज देन योर्स होगा, या एक लफ्ज होता है दैट ऑफ। दैट ऑफ का इशारा होता है कि उसी की। दैट ऑफ का मतलब होता है उसी, यानी ये बुक की तरफ इशारा ले जाएगा। तो अगर हम ये यूं कहें कि दिस बुक इज बेटर देन दैट ऑफ यू, दिस बुक इज बेटर देन दैट ऑफ यू, ये दैट ऑफ यू का मतलब क्या होगा? कि आपकी किताब। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव डिग्रीज को देखते हैं। पहले हम देखते हैं मच और मैनी को। मच एंड मैनी, मच एंड मैनी। मच जो है ये यूज होता है नॉन काउंट नाउन के लिए। क्लियर? मच किसके लिए यूज होता है जी? मच इज यूज्ड फॉर नॉन काउंट नाउन एंड मैनी इज यूज्ड फॉर काउंट नाउन। मीन्स मच इज यूज्ड फॉर क्वालिटी, मैनी इज यूज्ड फॉर यस या नंबर कह लीजिए। मिसाल के तौर पर आप कहें कि देयर इज मैनी मिल्क इन द जग, देयर इज मैनी मिल्क इन द जग। क्यों गलत है? इसमें तो क्वांटिटी है, वो नॉन काउंट है, तो क्या आएगा? देयर इज मच मिल्क इन द जग। क्लियर? चलें अब दूसरा देखते हैं। देयर आर मच चेयर्स इन द रूम, क्या आएगा? मैनी चेयर्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैनी काउंट के लिए आता है। नंबर 1, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मैनी मच की जो डिग्रीज हैं वो क्या है? मच की डिग्रीज कंपैरेटिव डिग्री है मोर और इसकी सुपरलेटिव है मोस्ट। ठीक है? मैनी की
मैनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मैनी? ये भी मोर ही है, मोर ही है। और इसकी सुपरलेटिव क्या है? मोस्ट। समझ आई? इस कमरे में उस कमरे की निस्बत ज्यादा कुर्सियां हैं। देयर आर मोर चेयर्स इन दिस रूम देन दैट। क्लियर? देयर आर मोर चेयर्स इन दिस रूम देन दैट। जी क्या जी? दैट के बाद क्या कहेंगे? देन दैट रूम। ना भी लगाएं तो दैट इशारा रूम की तरफ ही। क्लियर? वो ये नहीं, जरूरत नहीं भी, आप लगा भी लें तो कोई हर्ज नहीं। किसकी जी? दैट वाली। क्वेश्चन ये किया था कि देयर आर मोर चेयर्स इन दिस रूम। अब रूम एक दफा आ गया हुआ है ना, देन दैट। अब वो दिस और दैट का पता ही है हमें कि वो दैट का मतलब रूम ही है। अब अगर हम दैट रूम ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, अगर लिख भी दें तो कोई बात नहीं, दोनों तरह से ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब हमने लिखा, अब देखते हैं इस जग में उस जग की निस्बत ज्यादा दूध है। देयर इज मोर मिल्क इन दिस जग देन दैट। अब आप देखते हैं कि इनकी कंपैरेटिव, इनकी पॉजिटिव डिग्रीज तो मुख्तलिफ हैं। जग के लिए हमने मोर मच इस्तेमाल करना है, चेयर्स के लिए हमने मैनी इस्तेमाल करना है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्रीज में दोनों के लिए हम मोर इस्तेमाल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंपैरेटिव डिग्री में हम दोनों के लिए मोर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है। मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है और मैनी की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है, और दोनों की ही मोस्ट है। चलें आगे चलते हैं। आगे एक बहुत अहम आता है जी, लिटिल। देयर इज अनदर एडजेक्टिव, in this jug carries the most milk of all other containers. समझ आई बात की? This jug carries the most milk of all other containers. ये सारे दीगर बर्तनों की निस्बत ज्यादा इसमें दूध है। You got the point? नहीं समझ आई बात? चल, अब है लिटिल। लिटिल का जरा ध्यान कीजिएगा। लिटिल और अच्छा, लिटिल और फ्यू, ये दो हैं। लिटिल और फ्यू ये दो हैं। इसी तरह लिटिल आएगा नॉन काउंट के लिए और फ्यू आएगा काउंट के लिए। तो देयर इज अ लिटिल मिल्क। देखिए ना, मच का जो इंटोनम होगा, यानी उसका मुतजाद होगा, लिटिल होगा ना, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जहां से प्रॉब्लम हो आपने मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। अच्छा जी, अब लिटिल आएगा नॉन काउंट के लिए और फ्यू आएगा काउंट के लिए। चलिए इसकी मिसाल देखते हैं। देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द जग। देयर इज अ फ्यू मिल्क इन द जग। रॉन्ग। देयर इज अ लिटिल मिल्क। अच्छा सॉरी, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। क्यों आएगा लिटिल? क्योंकि नॉन काउंट है। देयर आर अ फ्यू गर्ल्स इन द रूम। सॉरी, देयर आर अ लिटिल गर्ल्स इन द रूम। अ फ्यू आएगा जी, आ फ्यू आएगा, आ फ्यू। देयर आर आ फ्यू गर्ल्स इन द रूम। ठीक है। अब ये आ फ्यू होता है थोड़ा सा। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग।
अगर हमने थोड़ा सा का मतलब लेना तो उसके लिए आर्टिकल ए लगाना जरूरी है, समझिए। देर आर अ फ्यू गर्ल्स इन द रूम। क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। आ फ्यू, ये लफ्ज है आ फ्यू, ये वो ए वाला नहीं कि जो एक को जाहिर करता है, ये आर्टिकल फ्यू के साथ आना जरूरी है, वरना हम ए के बगैर भी लिख देंगे, वरना अगर हम ए के बगैर लिखेंगे तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। फर्ज करें हम कहते हैं देयर इज फ्यू गर्ल या देयर आर फ्यू गर्ल्स इन द रूम, देयर आर फ्यू गर्ल्स, हमने ए नहीं लगाया, इसका मतलब क्या होगा? कमरे में कोई लड़की है ही नहीं। क्लियर? कमरे में क्या जी? आ फ्यू कुछ ना कुछ होता है, जैसे आ लिटिल कुछ ना कुछ होता है। अगर आप अकेला लिटिल लगाएंगे तो उसका मतलब होगा नथिंग, समझे? मैं कहता हूं देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, तो जग में दूध है ही नहीं, ना होने के बराबर। यानी लिटिल का मतलब होता है इतना थोड़ा के ना होने के बराबर। जी, वो भी ठीक है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएंगे, मीनिंग चेंज हो जाएंगे। फर्ज करें मैं कहता हूं लिटिल चैरिटी इज बेटर देन नो चैरिटी एट ऑल। फिक्रा देखिए, लिटिल चैरिटी इज बेटर देन नो चैरिटी एट ऑल। तो उसका मतलब तो है ना होने की चैरिटी ना होने से बेहतर, वो तो हमने दोनों में नाना में कंपैरिजन कर दिया ना। तो इसके लिए हमें क्या कहना पड़ेगा? आ लिटिल चैरिटी इज बेटर देन नो चैरिटी एट ऑल। क्लियर? चलिए आगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बातें नहीं? कश्फ इज प्रेजेंट? आ गई है? कब आई है? अच्छा। एंड फिजा इज प्रेजेंट? समझ आ रही है? शिकायत नहीं लगानी मेरी। सलाम कहा था मेरा जी। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे इससे? समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, तो फिर जो दो बच्चियां बातें कर रही ना वो ना करें। अगर परेशान हो नहीं रहे तो करें भी तो ना देखिए फिर वो लगी हुई। आ लिटिल चैरिटी इज बेटर देन। अच्छा, अब आ फ्यू का मतलब होगा थोड़ा सा। आ फ्यू किसके लिए यूज होगा? काउंट नाउन के लिए, काउंट के लिए। आ लिटिल किसके लिए यूज होगा? नॉन काउंट के लिए। अच्छा, अब लिटिल की हम जरा डिग्रीज देख लें क्या होती, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है लेस, ठीक है? और कंपैरेटिव की सॉरी लिटिल की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है लीस्ट। लेकिन एक बात आपने याद रखनी, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्रीज हैं दो, एक है लेस और एक क्या है ना, लीस्ट तो सुपरलेटिव है ना। एक है लेस, एक है लेसर। आपने कभी लफ्ज सुना है वो लेसर ईवल है? लेसर। ये दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं लेस की। कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की। फर्क सिर्फ इतना है कि लेस के साथ देन आता है, लेसर के साथ ऑफ आता है। मसलन शी इज लेस इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। शी इज, क्या मैंने कहा?
लेस इंटेलिजेंट देन हर। यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर हमने लेस की बजाय लेसर का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे होगा? शी इज लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स। इसमें फिर ध्यान नहीं आएगा। या ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज लेसर इंटेलिजेंट। शी इज द लेसर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। कम ज़हीन, वो अपनी दोनों बहनों में कम ज़हीन वो है। ठीक है, उन दोनों बहनों में एक वो शामिल है, एक उसकी बहन शामिल है। हाँ। नहीं, दोनों एक जितनी कम। बस उसके इस्तेमाल की कंस्ट्रक्शन में फर्क है। दोनों चूंकि कंपैरेटिव है ना। समझ आई ना बात की? नहीं। जब भी इंग्लिश की ये मिजाज है कि जब ये होगा ना, तो फिर अगर मैं कहूं ना कि यू आर लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो फिर एक आप है, एक आपकी बहन है। शी इज द लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स, उसमें एक शी शामिल है, एक उसकी सिस्टर शामिल है। उनमें एक वो कम ज़हीन है। समझे जी? ही दो ने, दो। यू गॉट द पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ गई? ये वो चीजें हैं जो शायद सारी जिंदगी ना आपको पढ़ने को मिले, लेकिन आपने इनको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। शी इज द लेसर ऑफ द टू सिस्टर्स। शी इज द लेसर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। शी इज लेस इंटेलिजेंट देन आवर सिस्टर। ये दो यानी एक कंस्ट्रक्शंस हैं, लेसर की, एक लेस की। क्लियर? अब इनकी जो सुपरलेटिव है वो है लीस्ट। दोनों की लीस्ट। शी इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। यहां पे अब तीसरी शामिल है। थर्ड, जब आप सुपरलेटिव लाते हैं ना, उसके साथ आती ही ऑफ है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी देन नहीं आता ही ऑफ है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। मोस्ट इंटेलिजेंट थर्ड डिग्री है ना, तो ऑफ आया। शी इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। शी इज द लीस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। शी इज द लीस्ट टॉकेटिव ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। तीन बहनें हो ना, फर्ज करें तीन। वो जैसे तीन से मुझे एक वाक्य याद आया कि बाबा बुल्ले शाह साहब बैठे हुए थे, तो तीन खवातीन उनके पास से गुजरी। बाबा बुल्ले शाह साहब का नाम सुना हुआ है ना? तीन खवातीन उनके पास से गुजरी तो देख के कहते हैं, सदके जावा विचली तो ना अगली तो ना पिछली तो। देखने वाले मुरीद हैरान रह गए कि बाबा जी को क्या हुआ? सदके जावा विचली तो ना अगली तो ना पिछली तो। वो किसी ने जाके उनके मुर्शिद के आगे शिकायत कर दी कि जनाब ये शाह साहब ने कौन सा काम पकड़ लिया है, वो खवातीन जाती हैं तो उन पे इस तरह की बातें। मुर्शिद साहब ने फौरन तलब कर लिया, हाँ भी बुल्लिया आ जा, तू की काम कीता कल की जी, तू खवातीन वेख के हो शेर पर्दा रहे, सदके जावा पिछली तो ना अगली तो ना पिछली। कहते हैं नहीं मुर्शिद साहब, मेरा खवातीन नाल तल्लक नहीं, मेरा मतलब है कि विचली होती है जवानी, पिछला होता है बचपन, अगला होता है बुढ़ापा। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि सदके जावा विचली उम्र तो यानी जवानी तो, ना पिछली तो ना अगली तो, ना बचपन से ना बुढ़ापे से। तो ये मेरा मतलब था कहने का। लीज के साथ एडजेक्टिव, हाँ जी बिल्कुल। न्यूमरल कैसे जी? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो लीस्ट, मच, मोर, फ्यू है ना,
बॉयज आप बातें क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। आप देखिए ना, लिटिल जग, लिटिल मिल्क, लेस इंटेलिजेंट, ये जो होती ना, ये आपकी किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेसर ईवल हम कहते हैं ना, लेसर ईवल। वो कहते हैं ना कि दोवां सियासतदाना चो वो लेसर ईवल है ना, लेसर ईवल। तो अच्छा, अब ये आपकी समझ में लिटिल फ्यू आ गया। फ्यू की कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं? कंपैरेटिव होती है फ्यूअर, फ्यूअर, और सुपरलेटिव क्या होती है? फ्यूएस्ट। ठीक है, देयर आर अ फ्यूअर गर्ल्स इन दिस रूम देन दैट, देयर आर अ फ्यूअर गर्ल्स, अ फ्यूअर गर्ल्स इन दिस रूम देन दैट। बात समझ में आ गई? आ गई? हैरान है, लब बसता है, हैरान हूं लब बसता हूं। आगे क्या है? दिलगीर, हैरान है, वो है ना एक मिली नगमा, हैरान है लब बसता है, दिलगीर है। आगे पता नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें। देयर आर अ फ्यूअर गर्ल्स इन दिस रूम देन दैट। Yes, there are the fewest girls of all other rooms, of all rooms in this. Clear? चलिए, अब आगे आएगा जी ओल्ड, एक और एडजेक्टिव है बहुत अहम, वो हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करता रहता है जी। नहीं, ये रूम्स में है ना कि उस कमरे की निस्बत इस कमरे में कम लड़कियां हैं। देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि दो कमरे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस कमरे में कम है, उस कमरे में ज्यादा है। देयर आर या हेयर आर फ्यूअर गर्ल्स इन दिस रूम देन दैट। तो कमरों में कंपैरिजन हुआ ना, दो कमरों में। आ फ्यूअर लगेगा जी। जी, सुपरलेटिव डिग्री रिक्वायर करती है दा लगना। अब ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये गौर से सुन लें बात। सुपरलेटिव डिग्री दो तरह से इस्तेमाल होती है, बहुत अहम बातें हैं ये। एक तो ये कंपैरिजन के लिए आती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम पढ़ रहे हैं, दो से ज्यादा का कंपैरिजन हो तो सुपरलेटिव डिग्री आती है ना। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल आवर सिस्टर्स। और बाज़ औक़ात सुपरलेटिव डिग्री सिर्फ किसी की खूबी या खामी को बढ़ाने के लिए आती है, कंपैरिजन में नहीं आती। ऐसे में फिर उसके साथ दी नहीं आता, ए आता है। अगर ये कंपैरिजन के लिए आए तो फिर उसके साथ दी आता है। अगर ये सिर्फ किसी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए आए तो फिर उसके साथ आ आता है, आर्टिकल ए। मैं अभी मिसाल आपको देता हूं, समझ आ जाएगी ना ही तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। दो ही तो ऑप्शन है आपके पास, आस्क और आंसर। मैं फर्ज करें मैं कहता हूं कि ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉयज ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ये कंपैरिजन है उसका उसके भाइयों से, है ना। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। यहां तक समझ में आ गए? हमने दी लगाया क्योंकि कंपैरिजन है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पे कंपैरिजन नहीं है, उसकी जहानत को ज्यादा से ज्यादा शो करने के लिए मोस्ट हमने लगाया है।
जब हम कंपैरिजन के अलावा सुपरलेटिव डिग्री लाएंगे तो उसके साथ डी नहीं बल्कि ए लगाएंगे। आपकी समझ में यह बात अभी नहीं आई? नहीं? जी जी आपने बताया कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ लगाते हैं। जी जी। तो यहाँ पे आपने एक टेंस बोला है, there are fewer girls in this room than all others. ऑफ ऑल अदर्स। फ्यूअर मैंने उस वक्त वैसे बोला था, अगर फ्यूअर्स कहेंगे तो ऑफ ऑल अदर रूम्स आएगा। ठीक है, अब ये बात आप समझे पहले कि कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ आर्टिकल दी आएगा, और अगर ये किसी चीज की शिद्दत को बढ़ाना मकसद हो, दिखाना, बढ़ाकर दिखाना, और उसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएं तो फिर क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा। इसकी एक दो मिसालें आप दें मुझे, दे मिसालें, दे मिसालें। ना, ये नहीं मिसाल, ये तो आप आ लिटिल मनी इज बेटर लगा रही है ना। बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, हमने मिसाल में लानी है सुपरलेटिव डिग्री। बॉयज देखिए ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, आपकी शायद समझ में आए बात। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है दो तरीकों से, दो तरह से हम करते हैं। नंबर वन, जब दो से ज्यादा का कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। नंबर दो, किसी को बहुत ज्यादा दिखाना हो ना कंपैरिजन के अलावा, वो तो बहुत ज़हीन है। अब यहां कंपैरिजन तो नहीं ना हो रहा, अगर हम कहें वो तो सबसे ज्यादा ज़हीन है, फिर कंपैरिजन है। वो अपनी पूरी क्लास से ज्यादा ज़हीन है, कंपैरिजन है ना। अगर हम सिर्फ ये कहें कि वो तो बहुत ज़हीन है, अब उसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हम, लेकिन हम उसको बहुत के तौर पे शो कर रहे हैं कि उसकी जहानत बहुत ज्यादा है। क्लियर? देयर इज, हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है। देयर इज अ लीस्ट मिल्क इन द जग। क्लियर हुई बात? अब आ इसलिए यहां नहीं हम लगा सकते कि आगे मिल्क है ना, और मिल्क जो होता है वो नॉन काउंट नाउन होता है। नॉन काउंट नाउन के साथ ए, एन और दी नहीं आता। देयर इज लीस्ट मिल्क, देयर इज लीस्ट मिल्क। चूंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे तो इसलिए फिर ए यहां नहीं आएगा, यहां आएगा देयर इज लीस्ट मिल्क इन द जग। नहीं, वो वाला रूल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है ना, कि आप कभी भी नॉन काउंट नाउन के साथ ए और एन नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं। नॉन काउंट नाउन के साथ कभी भी ए और एन नहीं लगा सकते। देखिए, ए लिटिल के साथ जो आ रहा है ना, ए लिटिल, ए फ्यू, ये आर्टिकल बिलखुसूस नहीं हम लगा रहे, ये आ लिटिल और आ फ्यू उसका हिस्सा है। जैसे आ टू जो टू था वो आर्ट का हिस्सा है ना, ये उसके मीनिंग्स ही तब बनते हैं अगर आ लिटिल और आ फ्यू लगाएंगे। ये हम अलग से आर्टिकल के तौर पर ए नहीं लगा रहे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे हम आ लिटिल अगर नहीं लगाएंगे तो फिक्रा गलत तो नहीं होगा, मीनिंग्स बदल जाएंगे। यानी अगर ए नहीं लगाएंगे ना, यहां पे लिटिल मिल्क अगर अकेला लगाएंगे तो फिक्रा तो नहीं गलत होगा ना, मीनिंग्स बदल जाएंगे। अब जो अगर हमने थोड़ा सा के मीनिंग्स लेने हैं ना, तो ए उसके साथ फिक्स है। ये पूरा है ही ए लिटिल, ये हम कोई अलग से प्रेपोजिशन के तौर पर ए नहीं लगा रहे, सॉरी आर्टिकल के तौर पर ए नहीं लगा रहे यहां पे, ये है ही आ लिटिल। अगर थोड़ा सा का मतलब लेना है तो नहीं समझे आप? आज हाँ जी, ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे ही नहीं जहां भी नॉन काउंट नाउन होगा। जब सिंगुलर भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। द मोस्ट ब्यूटीफुल लगाया ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब अगर द तब लगाएंगे अगर आपने आगे कंपैरिजन देना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर, ऑफ ऑल फ्लावर्स,
गुलाब इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स। अगर आपने ऑफ ऑल फ्लावर का कंपैरिजन नहीं देना, फिर आप सिर्फ ये लगाएंगे रोज इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, फिर दार नहीं लगाएंगे जी। शी इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपने आगे कंपैरिजन नहीं देना, अगर आपने ये नहीं कहना कि ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, तो फिर आप अगर सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर आप दी मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे शी इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या जी? रोज इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। दी यहां गलत है, बिल्कुल दी यहां गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप कहेंगे ना रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स, फिर दी आएगा, क्योंकि फिर कंपैरिजन कर रहे हैं आप। आपकी समझ में बात आ गई है? सबकी समझ में आ गई है। मैं कहता हूं कि दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक I have ever studied. This is the most beautiful book I have ever studied. क्या ये फिक्रा ठीक है? मैं फिर फिक्रा बोलता हूं, आप फिक्रा जरा सुने, फिक्रा सुने, फिक्रा सुने, टाइम भी हो गया। दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट यूजफुल बुक I have ever studied. क्या क्यों आएगा? नहीं, ये कंपैरिजन तो नहीं है। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी है ना, अच्छा आप इसको कंपैरिजन के तौर पे ले रही हैं। I have studied, तो मेरे फिर तो चले इसके कल मजीद देखेंगे इंशाल्लाह। आपने इसको अच्छी तरह देख के आना है, आपने डिस्कस करना है आपस में। देखिए, अगर आप लर्न करना चाहते हैं ना, तो ट्रू लर्निंग आपकी आपस के डिस्कशन से होगी। जो मैं लेक्चर दे जाऊंगा ना, अगर फिर आप उस दौरान कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे तो वो आपको भूलती जाएंगी चीजें।